ॐ ऐं नमः। मां सरस्वती की दिव्य दरबार में आप सबका प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हुए हमको अति प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति हो रही है। सुस्वागतम, वेलकम। मां सरस्वती के साधक पूज्य गणिवर्य श्री कुलचंद्र विजय जी महाराज साहेब का यह मानस चित्र है, जिसमें मां कमल में से प्रकट होकर ब्रह्म ध्यान में लीन हुई दिखाई देती हैं। यह मां सरस्वती की प्रतिकृति जैनों के महातीर्थ पालीताना गांव की तलेटी से पूर्वाचार्य श्री पादलिप्त सुरेश्वर जी द्वारा आराधित है और अतिशय प्रभावक मानी जाती है। यह मां सरस्वती जी की प्रतिकृति जैसलमेर के ज्ञान भंडार के हस्तलिखित प्रत से प्राप्त की गई है। गुजरात के प्राचीन रातेज तीर्थ में स्वयंभू प्रगटी हुई 800 साल प्राचीन अति चमत्कारिक मां सरस्वती की यह प्रतिकृति है। मां सरस्वती की प्रतिकृति सूरत शहर बड़ा चौटा अजितनाथ जिनालय में विराजित 800 साल प्राचीन प्रतिमा जी है। मुंबई महालक्ष्मी माताजी मंदिर के गर्भगृह में मां सरस्वती की यह प्रतिकृति है, जो प्राचीन मानी जाती है। ज्ञानदात्री मां सरस्वती जी को प्रसन्न कैसे करें और मां की आराधना कैसे करें? सुबह में सबसे पहले माता जी का भावपूर्ण आनंद से दर्शन करें। ओम ऐं श्री सरस्वती देव्यै नमः ऐसे बोलकर सफेद फूल मस्तक पर चढ़ाएं, अर्पण करें। मां साक्षात बैठी है, यह सोचकर धूप दीपक प्रकट करके आरती उतारिए। परीक्षा या विशिष्ट दिनों में खास अवसर पर तांदुल यानी कि अक्षत, मिठाई और एक फल चढ़ाना चाहिए। ओम ऐं नमः का शांत चित्त से 1, 3, 5, 10 या 20 माला शक्ति अनुसार गिननी चाहिए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान के हेतु 5 दफे खमासमण यानी कि वंदन देना चाहिए। मां का मंत्र जाप कैसे करें? किसी भी प्रकार देवी या देवता का मंत्र जाप शुरू करने से पहले पूज्य गुरु महाराज की आज्ञा या अनुभवी बुजुर्ग की सम्मति लेनी चाहिए। देवियों की प्रतिमा की पूर्व दिशा में विधि पूर्वक स्थापना करके जाप करें। जाप के अंतर्गत जाप के दरमियान संपूर्ण मौन रखें और मन को शांत रखें। जाप के लिए दिशा, पद, आसन, माला और समय निश्चित रखें। विशिष्ट कारण सिवा बदलाव नहीं करें। मां का जाप अधिराई से या अस्पष्ट अशुद्ध उच्चार से नहीं करें। जाप थोड़ा कम हो मगर शुद्ध और प्रसन्न चित्त होकर नियमित रूप से करना चाहिए। किसी भी मंत्र का विधि पूर्वक पूज्य गुरु महाराज साहब के पास ग्रहण करने के पश्चात कम से कम 12,500 का जाप करना, किंतु 1.25 लाख का जाप अवश्य फलदायक होता है। अगर उससे भी ज्यादा हो सके तो अति उत्तम। ज्ञानी पुरुषों के अनुसार मां के मंत्र जाप के महत्व के दिन ज्ञान पंचमी, वसंत पंचमी, आसो सुदी 7મ, 8મ, 9મ, चैत्र सुदी 7મ, 8મ, 9મ, दीपावली, आसोवदी 13, 14 और
गुरु पुष्यामृत योग, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, इन दिनों में किया हुआ मां का जाप अवश्य फलदायी रहता है। सबसे पहले मां सरस्वती के सामने भावनापूर्वक नमस्कार करके 3 स्तुति बोलें। मां के सामने ज्ञान प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प करें। किसी भी विषय को मध्यम गति से पढ़ो, मनन करो, याद करो और बोलो तो जरूर याद रहेगा। जो भी आप पढ़ें उसको आप काल्पनिक चित्र या प्रसंग के साथ जोड़िए तो जरूर याद रहेगा। शांत और सुंदर वातावरण में पूर्व दिशा सन्मुख जमीन पर बैठकर अभ्यास कीजिए। जिस विषय को आप याद रखना चाहते हो उसको सोने से पहले मनन कर लें, ध्यान पूर्वक मन में उतार लें और सुबह उठने के साथ उसको पुनः याद करें, यानी कि पुनरावर्तन करें। पक्का याद रहेगा। अनुभूति पूर्वक, हां, प्रैक्टिकल ज्ञान हासिल करने का उत्साह रखें तो जरूर याद रहेगा। मां का ध्यान करते वक्त शरीर को शिथिल करके मन से मां का स्मरण, दर्शन और वंदन अधिक भाव से करें। मां सुषुम्ना स्वर की अधिष्ठात्री स्वामिनी है, जो ब्रह्मरंध्र यानी कि मस्तक के मध्य भाग को खोल देती है। मां का शुद्ध, श्वेत, उज्जवल, सफेद प्रकाश अपने तन मन में उतर रहा है। पूर्ण मात्रा में सफेद प्रकाश उतर रहा है, मंद गति से उतर रहा है। चारों ओर गहरी शांति छा रही है। मनोमन बार बार सोचते रहो, पूर्ण धीरज से आगे बढ़ते रहो। मां का भामंडल में से निकलता हुआ प्रकाश अपने को पूर्णता से भर रहा है। ऐसे सूक्ष्मता से सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो।